हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप सब लोगों का कृष्णा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सीटेट यूपीटेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की 5वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ हम आप लोगों के साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि नहीं शब्द के साथ जैसे ही आ जाता है तो तुरंत उसको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नहीं नॉट के लिए पूछा है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को समझना, या गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, और या फिर तर्क कौशल। ठीक है, तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कौन सा आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है इसका? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इस बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना यानी यूजिंग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? किस ऑर्डर में आपके साथ काम करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो अनुभव प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अनुभव प्रदान करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए उसको। ठीक है, फिर चित्र बनाने चाहिए और फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में हमको सिंबल्स प्रयोग करने चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं। 83 में से 27 को माइनस किया, 64 ले लिया उसने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? इसमें से कौन सा बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है? पहले तो देख लीजिए, आपको 13 में से 7 गए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 13 में से 7 जाने पर 6 बचना चाहिए, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया है? उल्टा लिख दिया है इसको। ठीक है ना, या ये गलत लिख दिया है उसने। 7 में से 3 को घटा करके 4 लिख दिया है। तो वास्तव में क्या है, उसके पास स्थानीय मान यानी कि इसको यहाँ से कैरी लेने वाला जो काम करते हैं हम माइनस करने के दौरान, तो वो नहीं जानता है। ये बात आप कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, ये भी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाली बात बिल्कुल ओके है कि उसको स्थानीय मान की नॉलेज नहीं है, उसके गलत कंसेप्ट उसको हो गए हैं, तो इसलिए उसने ये काम कर दिया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? क्या इसका रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ये आप समझते हैं? नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, नॉट पूछा है। ठीक है, तो क्या इसमें से आप कहेंगे रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है? ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपसे कहा जाए कि ये है सेकंड और ये है फोर्थ, इनको प्लस कर दीजिए, तो इनको प्लस करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हम कैलकुलेशन में नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय मान पर आधारित चलती हैं कैलकुलेशन। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने को प्रोत्साहित करता है। भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? सबसे उचित आपको पहचानना है। हो सकता है चारों ही ठीक हो, लेकिन सबसे उचित क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे हम आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। ये गेम का नाम है। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाती है। ये बिल्कुल सही उत्तर है।
समझ को गहन बनाता है। ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन का हो गया क्वेश्चन नंबर राइट आंसर 3। चलिए नेक्स्ट 37 देखिए भैया, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित जो है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है या सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, इसको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हम जब व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि एक दुकानदार गणित को कितने अच्छे से समझता है, आप कितना भी अच्छा मैथ जानते हो, लेकिन अभी आपसे जब वो बात करता है कि 15 रुपये किलो चीज़ चाहिए और आपको 300 ग्राम चाहिए या 200 ग्राम चाहिए तो कितने का हुआ, तो आपको कैलकुलेट करने में समय लगता है, जबकि उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल उंगलियों पर पता होती हैं, ठीक है। तो इसका 4th क्वेश्चन आंसर जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 38, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, या एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये बिल्कुल सही जवाब, ये एकदम सही है, क्योंकि डिफरेंट जितने भी बच्चे होते हैं सबके पास अपनी अपनी डिफरेंट क्षमताएं हैं, उन सबको एक साथ रख करके और उसको आगे बढ़ाना चाहिए जिससे वो एक दूसरे के साथ सीख सकें। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, या विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केवल वर्ष की अंतिम परीक्षा जो होती है उनके लिए तैयार किया जाए, इसके लिए तो प्रतिफल नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बस एक क्वेश्चन ये एक ऑप्शन लगता है सही सा, जिसमें दक्षता और कौशल की बात की जा रही है, तो यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। लघु विधियाँ तक ही हम क्यों छोड़ेंगे बच्चों को, हम तो दीर्घ विधियाँ भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चों तक हम कैसे पहुँच रहे हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। एक्टिविटी आप किसे कहेंगे। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, एक्सप्लोरेशन में, चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन में। कौन सी एक्टिविटी है, किसे आप एक्टिविटी कहेंगे, तो यही तो हो गया। ये क्या हो गया, ये एक्टिविटी के रूप में बच्चे कर रहे होंगे। यहाँ पर भी वो बिल्कुल रटंत वाला काम कर रहे होंगे, यहाँ पर भी रटने वाला काम कर रहे होंगे, यहाँ पर भी रटने वाला काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे होंगे, कुछ नया सोच रहे होंगे, कुछ इनोवेटिव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी इनोवेटिव वाली चीज़ें होती हैं वो एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है। तो आप इसमें से कौन से उत्तर के साथ जाना चाहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बात तो नहीं है कि उसको क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल है, तभी तो उसने लंबाई और चौड़ाई उत्तर दे दिया। ऐसे ही ये भी बच्चा सही कह रहा है, तो ये तो बात है ही नहीं है। बात है कि क्षेत्रफल क्या है, ये पूछा जा रहा। तो कंसेप्ट जो है वो ये है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। क्योंकि हमने क्वेश्चन किया क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि हमने ना तो सर्कल कहा, ना स्क्वायर कहा, ना रेक्टेंगल कहा, लेकिन उसने तुरंत ही क्या कहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो इसका मतलब उसने बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, कभी नहीं हो सकता। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये भी नहीं। ये सब रूढ़िवादी सोच के अंतर्गत आती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब हर कोई गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल सही है, हर कोई गणित सीख सकता है, ये एकदम करेक्ट उत्तर है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, ये भी कोई उत्तर ही नहीं है, ठीक है। मतलब नकारात्मक अप्रोच हमारी नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? देखिए, गणित में 2-3 विधियां ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। एक है आगमन, एक है निगमन, एक है व्याख्यान विधि, एक प्रदर्शन विधि भी होती है, एक प्रयोगशाला विधि आओ करके सीखें, ये साइंस में ज़्यादातर प्रयोग होती है, ये है। तो यहाँ पर भी क्योंकि हम प्रैक्टिकल के रूप में करा रहे हैं तो आप किस विधि के साथ जाएंगे? आगमन विधि के साथ जाएंगे। आगमन में क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें निकाल करके लेके आते हैं, ठीक है, निकालना होता है तो वो आगमन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यानी रिलेशन, संबंध जब भी बात की जाएगी तो वो आगमन के अंतर्गत आएगा। और अगर हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ अगर हम जाएंगे तो निगमन विधि कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, 2/3 + 4/5 फ्रैक्शन का है तो 15 एलसीएम आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 3 जा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये हो गया 22/15। तो 22/15 किस में आएगा? 15 1 जा 15, 7/15, 1 के होल 7/15, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 46 का कितना आंसर हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, या इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, या इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज हैं, या इनमें से 2 आयत हैं, ठीक है। ठीक नहीं पूछा है तो इनमें से 2 आयत हैं तो ये तो आपको साफ साफ ही दिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 आयत हैं, ये तो साफ साफ ही दिख रहे हैं। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये गलत बात है क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज हैं और एक समांतर चतुर्भुज नहीं, ये दोनों में कंट्राडिक्शन है तो कोई एक ही सही होगा। तो अब ये देखना है कि ये भी समांतर चतुर्भुज है और आयत हमेशा समांतर चतुर्भुज होता ही है और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सभी समांतर चतुर्भुज तो हैं, तो इसका मतलब ये वाली बात कंट्राडिक्शन कर रही है इसमें कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो यही कथन ठीक नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन लिखा जब बोला जाता है कि 11,000 और 1111 लिखिए, तो देखिए 11,000 ये रखे हैं और 1111 ये लिखे हुए हैं, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और 1 2 और ये, तो 12,111 को ही हम 11,1111 कह सकते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।